आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी अकील अहमद ने विकास नगर स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड सरकार व वक्फ बोर्ड के मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को उत्तराखंड सरकार ने मदरसों में रामायण पढ़ाने का आदेश जारी किया था, जो कि सरासर गलत है। ये दो समुदाय में आपसी स्वार्थ बिगाड़ने वाला निर्णय है, जिसका उन्होंने जमकर विरोध किया। अकील अहमद ने कहा कि सरकारी व प्राइवेट स्कूलों व गुरुकुलों में भी कुरान शरीफ पढ़ाई जाए। इस बयान के बाद सत्ता व पक्ष के कई नेताओं ने इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल जबरदस्त तरीके से हो रहा है। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने अपने कैंप कार्यालय पे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड किसी की निजी संपत्ति नहीं है, देश में सभी को संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 2024 में चुनाव लड़ने के लिए और जनता के बीच जाने के लिए कोई और मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम करके 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड व मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाए जाने वाले आदेश को पूरे देश में लागू करें। रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए देखते रहिए खास रिपोर्ट। देखिए, परसों ही मैंने जो है कहा है इसमें कि उत्तराखंड के मदरसों में वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनका तो बयान आ ही आया इसमें जो है, लेकिन उनका बयान मैं समझता हूं कि ये उनका पर्सनल बयान नहीं है, सरकार का जो है, क्योंकि वो भी सरकार में शामिल है। ये सरकार का जो है बयान है, मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाई जाए। ये कैसे संभव है? शादाब शम्स जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के। उनको भी जो है बचना चाहिए ऐसे बयानों से, क्योंकि ये दो धर्म का मामला है। मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, दीनी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसमें रामायण पढ़ाना कैसे संभव है? तो मैंने उस पर यह कहा था कि ठीक है, अगर सरकार जो है ये कहती है कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाए, तो अगर हम ये कहें कि भाई फिर सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गुरुकुलों में, इन सब में जो है सरकार आदेश दे के वो कुरान शरीफ भी पढ़ाई जाए, क्योंकि इल्म तो इल्म है। फिर अगर वो जानकारी जो है रामायण की जानकारी के लिए जो है ये पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर कुरान शरीफ भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे देश में जो है सभी जाति के लोग हैं, सबके अलग अलग जो है धर्म है, सभी के अलग अलग जो है नियम है। तो ये तो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली बात है। अगर सरकार का ये बयान जो है, हम इसकी निंदा करते हैं ऐसे बयानों की जो है, और ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ 2024 को भुलाने का जो है सरकार का एक जो है प्रोपेगेंडा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तराखंड के अंदर जो है जब से ये सरकार बनी है, धामी सरकार, तब से इन्होंने जो है कई कानून यहाँ पे लागू किए जो सीधा सीधा मुसलमानों को अटैक करते हैं। लैंड जिहाद, भाई क्या है लैंड जिहाद? आपने तमाम जो है प्रदेश की जितनी मजार थी सबको तोड़ दिया। अरे मजार ऐसी जगह है जिसको मुसलमान भी मानता है और हिंदू भी मानता है, लोगों की एक आस्था है वहां से जुड़ी हुई। आपने जो है उनको तोड़ने का काम किया। आप जो है इस प्रदेश में लौ जिहाद लेके आए, और लौ जिहाद में भी मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के लिए तो लौ जिहाद है और हिंदू भाइयों के लिए वो लौ जिहाद है नहीं। अगर मुसलमान का जो है कोई बच्चा जो है लौ जिहाद में जो है पकड़ा जाता है, तो उस पर जो है कड़े कानून है, और हिंदू भाइयों के लिए कोई कानून है नहीं। तो ये तो एक पक्ष की जो है खाली सुनवाई हो रही है, और सरकार जो है मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने का काम कर रही है, टारगेट कर रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश का संविधान जो 76 साल से चला आ रहा जो है, और कानून तो पहले भी है। अब ये कह रहे हैं कि एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून होगा सबके लिए। कानून तो पहले भी जो है बराबर है। भाई कोई जुल्म करेगा उस पर जो है मुकदमा लिखा जाएगा, चाहे वो मुसलमान करे या हिंदू भाई करे। तो कानून तो सबके लिए आज भी बराबर है। तो उसमें एक समान नागरिक संहिता वाला जो है कौन सा मामला है? हम समझते हैं हमारे देश का जो संविधान है बहुत अच्छा है। संविधान पे अभी मैं देख रहा था कि ये सोशल मीडिया पे जो है ये जो बयान है
ये बहुत जोरों से चल रहा है, रामायण वाला जो है पाठ पढ़ाने वाला, और इसमें हमने प्रेस वार्ता की है। लोगों ने अलग अलग इस पे जो है अपनी बात को रखा है। तो बीजेपी को छोड़ के किसी ने कहा इस बात को कि भाई ये बयान बिल्कुल सही है। सभी ने कहा कि भाई आप जो है किसी के धर्म को जबरदस्ती टारगेट नहीं कर सकते। जो है अभी जो है मैं देख रहा था कि देहरादून के जो धर्मपुर सीट के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा बयान और मदरसों में जो है कुरान पढ़ाए जैसे बयान देने वालों को जो है उत्तराखंड की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। जो है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड भी सबका है और सबका अधिकार है, और हमें आज़ादी, हम आज़ाद हैं। हमें संविधान ने जो है बोलने का अधिकार दिया, उसी का जो है हमने उसी आधार पर जो है अपनी बात रखी है। तो उसमें मैंने ये कहा कि भाई स्कूलों में, मदरसों में जैसे कुरान शरीफ पढ़ी जा रही, तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गुरुकुलों में, इन सब में भी जो है सरकार अगर ये कहे कि भाई कुरान शरीफ पढ़ाई जाए, तो हम समझेंगे कि जो है सरकार का जो आदेश है वो किसी एक समुदाय के प्रति नहीं है, बल्कि सबके प्रति है। तो यही मैंने जो है इसमें बोला। और रही मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर जो है, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि एक शिक्षा की मांग करना कोई अपराध नहीं है। कहीं किसी कानून में नहीं लिखा कि आप शिक्षा की मांग नहीं कर सकते। जो है भाई हम भी हिस्सेदारी हैं, हम भी हिस्सेदार हैं इस देश में। जो है उत्तराखंड में भी जो है हम भी 18% की संख्या में है। अगर हमने जो है अपने समुदाय के लिए एक यूनिवर्सिटी की मांग करी ली थी, तो कौन सा अपराध कर दिया था? ये तो बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी को जैसे कोई अपराध हो। जो है यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में भी है, यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में भी है, कहीं जो है बड़े ऐसे जो है शहर है, बड़े जिले हैं जहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी है। और उसमें 35% जो है दिल्ली के अंदर, 40% जो है अलीगढ़ के अंदर, और समुदाय के मुस्लिम को छोड़ के अलग विशेष समुदाय के जो और लोग हैं वो पे वहाँ पे जो है शिक्षा ज्ञान ले रहे हैं। तो आप उनको भी जो है बोल दो कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी में ना जाओ, उसमें जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। जो है तो ये बेतुकी बातें हैं, गलत बातें हैं। इन बातों को जो है उठाने से कोई फायदा नहीं है। हम तो सीधा सीधा जो है इसका विरोध करते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस प्रदेश में उसकी जरूरत नहीं है। हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारा अच्छा है, और हम इसका विरोध हमने पहले भी किया, अब भी करते हैं। हमने जो है राजभवन कूच भी किया था जुलाई में कि जब मुख्यमंत्री जी का बयान आया।